देखो इनमें से कोई जिंदा है। सुल्तान, सलीम शेख की सांसें नहीं चल रही। अब हमारा शक यकीन में बदल गया। ये सब रुखसार बेगम का कराया हुआ है। इत्तेफाक नहीं बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। रुखसार बेगम की साजिश। जिसे हम एक मामूली सी चिंगारी समझते थे वो तो मशाल निकल पड़ी और गद्दारी कर बैठे। लेकिन ये भूल गया कि उस मशाल को बुझाने के लिए फूंक ही काफी है। और नेक काम में देर कैसे। वैसे भी वो इतना जी कर करेंगी क्या। तो तय रहा, कल रुखसार बेगम की आखिरी रात होगी। अरे क्या हुआ? जिन्हों हमें बचाना होगा। जिन्हों किसे बचाना होगा? जिन्हों हमें बस क्या हुआ? किसे संभल कर? चिनू, बुलबुल चाचा के दिए हुए सुराग में इन्हीं की तस्वीर है। हमारे ख्वाब में भी यही है। चिनू, क्या हमारी अम्मी जिंदा है? पर वो तो तब गुजर गई थी जब हम सिर्फ 8 महीने के थे। तो फिर अब हमें ख्वाब ऐसा क्यों आया कि वो मुसीबत में है? चिनू, क्या हमारी अम्मी जिंदा है? अगर हमारी अम्मी जिंदा है तो उन्हें ढूंढना हमारे लिए सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है। चिनू, हमारे रहते अगर उन्हें कुछ हो गया तो। ना लड़के ना लड़कियां ना बड़ी उस्ताद, सब लोग कहाँ गए? जिनू, कहीं जंगबाज ने सजा तो नहीं दे दी? अरे उनके दिमाग में पहले ही जंग लगी हुई है। कहीं वो सबको मैदान तो नहीं ले गए? चलो चल के देखते हैं। क्या अलादीन आपको ढूंढता हुआ जमीन के अंदर पहुंच गया था? जी रुखसार बेगम, वैसे आप सही कहती थी रुखसार बेगम। अलादीन सच में बहुत खास है और सफर से उसकी हिफाजत हमें करनी ही होगी। पर सफर ने तो धमकी दी कि अगर अलादीन उसे नहीं मिला तो वो तालीम घर के सब बच्चों को पत्थर का पुत बने रहने देगा। उसने मुझे सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया है अलादीन को ढूंढने के लिए, और अब तो सिर्फ 24 ही बचे हैं। जनाब अल्लाह रखा, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ आई हूँ। उसने जरूर मुझ पर नजर रखी होगी। अलादीन की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। फिक्र मत कीजिए, अलादीन और उसका जिन तालीम घर पहुंच चुके हैं। ये देखिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है ये दोनों सलामती से हैं। पर अगर सफर ने इसे देख लिया तो वो जरूर से काला चिराग हासिल करने के लिए भेज देगा और हम नहीं रोक पाएंगे इसे। और अगर काला चिराग सफर के हाथों पड़ गया तो कयामत आ जाएगी। रुखसार बेगम, जिंदगी इंसान को दिया गया खुदा का एक तोहफा है, लेकिन सफर जैसे लोग इंसान नहीं दरिंदे होते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? हमें सफर को खत्म करना होगा। या अल्लाह, होस्ट जैसे अय्यार को खत्म करना क्या क्या मुमकिन है? मुमकिन है। लाल चांद की रात को सब मुमकिन है। लाल चांद की रात बरसों में एक बार आती है और वो रात कल है। पर सफर को खत्म कौन करेगा? मैं मारूंगा उसे। आपको अलादीन को सबकी, खासकर सफर की नजरों से दूर रखना होगा। जल्दी चलो जीनू, मैदान की तरफ। ये दोनों तो उस मैदान की तरफ जा रहे हैं जहाँ जफर ने बच्चों को पत्थर का बुत बना रखा है।
अगर अलादीन ने इन बच्चों को देख लिया तो? नहीं देख पाएगा। अलादीन! शुक्र है जनाब अला रखा ने वक्त पे मुझे यहाँ भेज दिया। तुम दोनों ने इसे सराय समझ रखा है? हमने नहीं, आपने। ये हमारा तालीम घर है। यहाँ रहना है तो यहाँ के कायदे कानून के मुताबिक रहना होगा। कहाँ गए थे तुम दोनों? दरअसल हुआ यूं बड़ी उस्ताद कि हमें गुमनाम दोस्त मिल गया था जो हमें सुल्तान का काम करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। यूं समझिए जान पर बन आई थी, पर हम कौन सा काम है, हम उसे बेवकूफ बनाए और भाग आए। गुमनाम दोस्त? कहीं जनाब अला रखा हुलिया बदलकर इसे रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? तुम दोनों हमें बिना बताए यहाँ से गए, कानून तोड़ा, सजा तो मिलेगी। अरे पर चलो। अगर ये तरकीब काम नहीं करती तो इन दोनों के साथ साथ तालीम घर के हर बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। मुझे हर मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा। लड़की? इसका मतलब एक लड़की अभी तक हमें धोखा दे रही थी? धोखा नहीं दे रही थी शाणे, तुम खजूर लोग को मस्त रपारप ढो रही थी। बात तो नहीं तोते, आज तेरी कहानी खत्म। हाथ पीछे हटा लो सलीम शेख, वरना मुझे हटवाना पड़ेगा और मेरा तरीका तुम्हें शायद पसंद नहीं आएगा। एक लड़की होके इतनी जुबान चलाती है? सलीम शेख, बच्ची के सामने तुम्हारी नाक कट रही है। आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, कहीं कलाई वलाई मुड़ गई ना तो खामाखा दर्द होगा। तुम ना मुझे उस चूहे की याद दिलाते हो जो शेर की गुफा के बाहर खूब उछल कूद करता है पर अंदर जाने की कभी हिम्मत नहीं करता। अच्छा, वैसे मुझे यहाँ कोई शेर तो नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जमाना बदल चुका है, अब उस गुफा में शेर नहीं, शेरनी रहती है। छप्पन टिकली, आज तो अपन तेरे को गंजा करेगी। रुक, ये ले, आया मजा। बता, मुच्छर कौन है? पका मत खजूर, फटाक से बोल डाल। अपनी जान दे दूंगा लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। हाँ? यस्मीन, ये तो टपक गया। अब ये कमरा तो हमने पहले कभी नहीं देखा बड़ी उस्ताद, बड़ा सुकून है यहाँ पे। अब हमारे अगले हुक्म तक तुम दोनों यहीं इस कमरे में बंद रहोगे। और अगर तुमने कोई जादू करने की कोशिश की तो तुम और तुम्हारे आका दोनों इस तालीम घर से निकाल दिए जाओगे। इसलिए वादा करो, ना ही तो तुम कोई जादू करोगे और ना ही यहाँ से भागोगे। वादा? बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद, अलादीन को सफर को सौंपकर मैं सारे बच्चों को बचा तो सकती हूँ, पर उसके बाद जो तबाही फैलेगी वो सब कुछ तबाह कर देगी। अलादीन और उसके जिन को अभी मेरे इस खुफिया इबादत के कमरे में ही रहना होगा। यहाँ सफर और उसका जादू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुझे जाकर जनाब अला रखा से पूछना होगा कि आखिर उनके और अलादीन के बीच में हुआ क्या। पापा, बड़ी भूख लगी है, अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। हमें भी जीनू। अब क्यों ना मैं जादू से खाना ले आऊं? बड़ी उस्ताद ने जादू करने से मना किया है जीनू, हम उनकी बात को टाल नहीं सकते। हाँ हाँ, जल्दी चल। हाँ,
वैसे भी ये जगह बहुत खतरनाक है और हमें सुनहरी को वापस भी पहुंचाना है। काश अलादीन और जीनू भी अभी तक वापस लौट आए हों। बराबर बोली। उन दोनों पीड़ू लोग से मुश्किल ऐसे चिपकती है जैसे चीनी से चींटी। चलो। मुझे वापस नहीं जाना है? क्यों सुनहरी, तुम्हें अपने अम्मी अब्बू की याद नहीं आती? उनके पास नहीं जाना? मेरे अब्बू, अम्मी और हमारे मोहल्ले के बहुत सारे लोग बहुत बुरे लोगों की कैद में हैं। क्या? तो तुम यहाँ कैसे आई? अम्मी ने किसी तरह मुझे उस गंदी जगह से बाहर निकाल दिया था, पर वो खुद बाहर नहीं निकल पाई। मैं भागी रही थी कि मुझे मुच्छर के एक बुरे आदमी ने पकड़ लिया। वो मुझे यहाँ ले आया। ये लोग मुझे वापस उसी गंदी जगह भेजने वाले थे। मुझे उस गंदी जगह नहीं जाना। मुझे अम्मी अब्बू चाहिए, अपना घर वापस चाहिए। इस मुच्छर का कुछ करना पड़ेगा। अब क्या, हाथ में हाथ रख के यहाँ बैठू? ऐसे तो ना हम अम्मी का सच पता कर पाएंगे ना बड़ी उस्ताद का। और ऊपर से बुलबुल चाचा की दी हुई इस चीज ने पहेली को और भी उलझा दिया है। सही खेल गए। ये लो, खाना खा लो। अगले 24 घंटे बहुत मुश्किल होने वाले। मतलब आप हमें यहाँ कब तक रखने वाली हैं बड़ी उस्ताद? तुम्हारे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है हमें। चुपचाप खाना खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। खाना तो आपने भी नहीं खाया है ना? इस लड़के को सब कैसे पता होता है? क्या सोच रही हैं? कि हमें कैसे पता? शहजादे ऐसे ही होते हैं। हम खाना खाएंगे पर आपको भी हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा अम्मी। अब मेरा मतलब बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद। आप भी तो कहती हैं कि तालीम घर में सारे बच्चे आपके बच्चों जैसे हैं। तो क्या आप अपने बच्चों की इतनी सी भी बात नहीं मानेंगी? खा लीजिए ना। आपको देखकर हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप ही हमारे हर सवाल का जवाब है? मेरे पास तुम्हारी शैतानियों का, प्यार भरी जिद का जवाब क्यों नहीं होता? इन दोनों के साथ रहते रहते मुझे भी सवालों की बीमारी हो गई है। पेट तो मेरा रोज भरता है, आज खाना खाते हुए दिल क्यों भर आया है? मैं इन दोनों को या तालीम घर के किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे जनाब अल्लाह रखा के पास जाना होगा आगे की तैयारी करने के लिए। चलती हूँ। मैं रुखसार बेगम को जल्दबाजी में कहीं जाते हुए देखा। जी सुल्तान। पुत बने हुए अपने बच्चों को ऐसी हालत में छोड़कर कहाँ जा सकती है ये औरत? हमारा शक और पुख्ता होता जा रहा है। काम करो, तालीम घर पर जाकर नजर रखो। जी
किसी भी चीज की मालूमात हासिल होती है हमें इत्तला करना। जी। जाओ। रो मत सुनहरी, मैं और चटर पटर हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों मिलके तुम्हारे अम्मी अब्बू और मोहल्ले के सभी लोगों को आजाद कराने की हर कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो अब जल्दी जल्दी आंसू पोंछ लो। चटर पटर, हाँ? हमें से अपने साथ तालीम घर ले जाना होगा। सही बात है, सही बोली। चलो। रुक रुक, अपन का दाहिना पंख फड़क रेला है बिडू, उस और कुछ लोचा मालूम होता है। तो हम इस तरफ से चलते हैं। ठीक है, चल। देखो इनमें से कोई जिंदा है? सुल्तान, सलीम शेख की सांसें नहीं चल रही। अब हमारा शक यकीन में बदल गया। ये सब रुखसार बेगम का कराया हुआ है। इत्तेफाक नहीं बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। रुखसार बेगम की साजिश। जिसे हम एक मामूली सी चिंगारी समझते थे वो तो मशाल निकल पड़ी और गद्दारी कर बैठे। लेकिन ये भूल गया कि उस मशाल को बुझाने के लिए फूंक ही काफी है। और नेक काम में देर कैसे? वैसे भी वो इतना जी कर करेंगी क्या? तो तय रहा, कल रुखसार बेगम की आखिरी रात होगी। अरे क्या हुआ? जिन्हों हमें बचाना होगा, जिन्हों किसे बचाना होगा, जिन्हों हमें बस क्या हुआ? किसे संभल कर? चिनू, बुलबुल चाचा के दिए हुए सुराग में इन्हीं की तस्वीर है। हमारे ख्वाब में भी यही है। चिनू, क्या हमारी अम्मी जिंदा है? पर वो तो तब गुजर गई थी जब हम सिर्फ 8 महीने के थे। तो फिर अब हमें ख्वाब ऐसा क्यों आया कि वो मुसीबत में है? चिनू, क्या हमारी अम्मी जिंदा है? अगर हमारी अम्मी जिंदा है तो उन्हें ढूंढना हमारे लिए सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है। चिनू, हमारे रहते अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपने अलादीन को उस खुफिया कमरे में बंद कर दिया? जी हाँ, पर सफर अय्यार है। अगर उसकी नजर या उसके जासूसों की नजर अलादीन पर पड़ गई तो, अगर आप सफर को मारने में नाकामयाब रहे तो? रुखसार बेगम, लाल चांद की रात बहुत पाक रात होती है। उस रात को सभी शैतानी ताकतें कमजोर पड़ जाती हैं। इसीलिए उस रात जफर को खत्म कर पाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। आपको बस अगले 24 घंटे अलादीन को उस खुफिया कमरे में बंद रखना है। बहुत मुश्किल होगा। अलादीन के पास जिन है, जादू है और सबसे बड़ी बात जिद है। बहुत सारी हिम्मत है। अगर उसने ठान लिया कि वो बाहर जाना चाहता है तो उसे रोक पाना नामुमकिन होगा। मैं उस खुफिया कमरे के बाहर जादुई पहरा लगा दूंगा, लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन आप कर सकते हैं। अलादीन और उसके जिन के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस पूरी कायनात के लिए आपको अलादीन को 24 घंटे उस खुफिया कमरे में बंद करके रखना होगा। क्योंकि कल की रात कितनी अहम है
ये सिर्फ मैं और आप जानते हैं, इसलिए हम कोई चूक नहीं कर सकते। पापा, पापा, आप पूरी रात नहीं सोए? कैसे सोते जीनू? हमारा दिल कहता है जो ख्वाब में देखी वो हमारी अम्मी है, और हमारी अम्मी आंख से घिरी हुई थी। काका, अगर आमतौर पे आप ये ख्वाब देखते तो मैं कहता कि भूल जाइए, एक ख्वाब ही तो है। लेकिन अगर आपको इतना यकीन है कि ये ख्वाब नहीं बल्कि कोई इशारा है, तो मुझे भी आपके यकीन पे यकीन है। इसलिए कोशिश करिए याद करने की कि आपने और क्या देखा। मतलब आपने अगर अपनी अम्मी को आग में जलते हुए देखा तो कहाँ देखा, और क्या उसके साथ कुछ और देखा? याद करने की कोशिश करिए। जीनू, रात का वक्त था और चांद का रंग कुछ अलग सा था। क्या चांद का रंग लाल था? सही कह गए। हाँ, चांद का रंग लाल था। लाल, लेकिन लाल क्यों था? अरे क्योंकि आपने ख्वाब में लाल चांद की रात देखी है, जो आज है। क्या? हाँ का, ये कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि ये कोई खतरे की घंटी है। कुछ गलत होने वाला है आका। जीनू, वो हमारी अम्मी है, जो भी है हमें उन्हें बचाना होगा। अरे लेकिन आप कैसे बचाएंगे? तो पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। आका, अगर आप कहें तो मैं अपने जादू का इस्तेमाल करके हम दोनों को यहाँ से बाहर निकल। नहीं जीनू, बड़ी उस्ताद ने वादा लिया था कि तुम जादू नहीं करोगे। अरे तो उन्होंने ये भी वादा लिया था कि हम दोनों इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। हम अकेले जाएंगे जीनू, और तुम यहीं रोकोगे, और तुम हमें रोकोगे नहीं। वैसे भी इस वादे को तोड़ने से एक मासूम की जान बचती, उस वादे को तोड़ना ही सही होता। आका, आप नीचे कूदने की सोच रहे हैं? ये मत भूलिए, आपको ऊंचाई से डर लगता है। अब हमें कोई डर नहीं रोक सकता जीनू। माफ कीजिएगा बड़ी उस्ताद, सब कुछ जानते हुए भी अगर हमने एक मासूम की जान नहीं बचाई तो अब तो क्या, खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। जीनू, हाँ, बड़ी उस्ताद को शक ना हो इसलिए तुम यहाँ रहना और सब कुछ संभाल लेना। लेकिन आप जानते हैं हम संभाल के जाएंगे। कहते हैं एक सवाल सारी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए लोग सवाल करने से डरते हैं। पर हमें डर नहीं, इंतजार है कि हमें बड़ी उस्ताद और अम्मी से जुड़े सवालों के जवाब जल्द मिले, क्योंकि वो जवाब ही हमारी बहरा जिंदगी को एक नई राह देंगे। सच सुनना आसान हो या ना हो, उसके बाद जिंदगी तो आसान होगी। हम सच के लिए तैयार हैं, अब देर ना कर।